डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर नवोदय या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो इस कोर्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15। और इस चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है एरिया, पेरीमीटर्स और वॉल्यूम के बारे में। इससे पहले हमने एरिया, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम्स रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा है। उसके फॉर्मूले हमने देखे हैं। इवन कि जो फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। वो फॉर्मूले बिल्कुल 10th लेवल तक के फॉर्मूले जो होते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। उम्मीद है कि आपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको आपने याद किया होगा। अगर याद कर लिया है तो आज हम उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखना, ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, नवोदय, आरएमएस, इन सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन करके। और हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिस ये है, सबसे पहले जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें, अपने साथ में एक रफ कॉपी और नोटबुक, पेन, जो भी आपके पास है वो ले करके बैठें, ताकि क्वेश्चंस को लिख पाएं, समझ पाएं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आप जान पाएं। और यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन को समझने में। ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ 20 मीटर, विड्थ 16 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। और मैंने समझाया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा। बस आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन में यही बोला है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस प्लॉट में हमें दो चीजें क्लियर है। सबसे पहले तो इसकी लेंथ 20 है, और इसकी जो विड्थ है, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये कितनी है, 16 है। तो हमने इसकी विड्थ को लिख दिया 16। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ हमारे पास में 20 है, क्लियर, और ब्रेड्थ हमारे पास 16 है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 16 का, तो 16 टू जा 32 और जीरो लगा देंगे, यानी कि 320 आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे। तो 320 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, कहीं कहीं क्या होता है, केवल क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है 320 मीटर दिया होगा, और कहीं कहीं लिखा होगा 320 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा ये करेक्ट, ये मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको अभी समझाया, 20 में 16 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 320 आ रहा है, ओके। लेकिन आप ये भी तो देखो कि यहां भी मीटर है और यहां भी मीटर है। ये 20 मीटर है और ये भी 16 मीटर है। आप देख पा रहे हो, ये 16 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ 20 मीटर लिखा हुआ है। अब ये जो मीटर है ना, यहाँ यानी कि 20 के साथ भी एक एम है और 16 के साथ भी एक एम है। तो एम और एम का भी जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एम स्क्वायर होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने एम स्क्वायर लिखा। एम टू दी पावर 2 ऐसा भी समझ सकते हो, एम स्क्वायर इसको हम कहते हैं। तो 320 मीटर स्क्वायर। और कहीं कहीं मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर है। अगर m इंटू एम लिखा हुआ तो ये हो जाएगा m की पावर 2, ओके। और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर दी हुई है, जैसे मान लो मीटर लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ हो गई और हाइट दी हुई है वॉल्यूम वाले कंडीशंस में, तो ये मीटर क्यूब हो जाता है, क्योंकि 3 बार दिया हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं मीटर क्यूब को ऐसा लिखा जाता है, क्यूब और मीटर शॉर्ट फॉर्म में। स्क्वायर को लिखा जाता है एस क्यूब मीटर, ऐसा भी लिखा जाता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर्स में, और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो ये चीज आपको समझ आई कि पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 320 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। बहुत सिंपल सी चीज है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 26 एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू व्हाट। एक स्क्वायर बना हुआ। अब स्क्वायर में आपको पता है कि जो इसकी चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है।
स्क्वायर में ये 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26 है और ये भी 26 है। हमसे पूछा इसका एरिया, नॉट पेरीमीटर्स। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, आप बताओ मुझे फॉर्मूला कमेंट में टाइप करके कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। कहीं कहीं लिखा होता है ए स्क्वायर, कहीं लिखा होता है साइड इंटू साइड। तो 26 है, यानी कि 26 इंटू 26। 26 में 26 का मल्टीप्लाई करोगे तो 676 आएगा। और यहां भी मीटर है और यहां भी मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? 676 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ऑप्शन में एक दिया हुआ है 676 और एक लिखा हुआ 676 मीटर स्क्वायर, तो पता है आंसर क्या सही होगा? 676 मीटर स्क्वायर। और यही चीज हमें ध्यान देनी है, और बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। जो क्वेश्चन सही होता है और जो क्वेश्चन गलत होता है, बच्चों को लगता है कि मैंने सही किया है, और जब घर आके देखते हैं कि यार मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, फिर उनको बड़ा दुख होता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मीटर था या मीटर स्क्वायर था। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही आपको बाकी बच्चों से अलग बनाती है। और मैं बाकी लोगों की तरह केवल आंसर्स नहीं बताता, मैं पूरा सोल्यूशन आपको बता रहा हूं, और सोल्यूशन आपको खुद करके देखना है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आपको खुद लिखो, नोट डाउन करो, समझो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ आ चुके हैं तो मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करूंगा और आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या होने वाला है। देखिए, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं और यहां पे हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ग्राउंड इज 12500 मीटर स्क्वायर, लेंथ इतनी दी हुई, तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, वर्ग मीटर। यानी कि एक ग्राउंड है, उसका हमें क्या दिया हुआ है? उसका हमें कंप्लीट एरिया दिया हुआ है, मतलब इसका एरिया हमें पता है और लेंथ हमें दी हुई है इसकी। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। अच्छा, अगर हमें लेंथ पता है तो हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमें लेंथ पता है तो हमें विड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है अगर आपका, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कंप्लीटली कि क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका जो एरिया है ना, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 12500 इक्वल टू, इसकी जो लेंथ है वो भी हमें दी हुई है 125, और ब्रेड्थ हमें नहीं पता। ये तो क्लियर है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने फॉर्मूले में रख करके लिख लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें एरिया हमें पता था, हमें इसकी लेंथ पता थी, वेड्थ इसकी क्या होगी, अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इसके पेरीमीटर्स को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें इसका पेरीमीटर पूछा है, वेड्थ नहीं पूछा है, तो वेड्थ तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और विड्थ क्या होगी? अगर विड्थ फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, देखिए आपके पास में 11250 इक्वल टू 125 इंटू ब्रेड्थ, यही था। अब ब्रेड्थ अगर फाइंड आउट करना है, इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, तो 12500 में हम डिवाइड कर देंगे। ये जो नंबर है ये इससे डिवाइड हो जाएगा 125 से। 125 से इसको डिवाइड करोगे, ये 100 बार में कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे 12500 को 125 से, तो 1 बार में जाएगा 125, और ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो और ये जीरो कैंसिल हो, तो 100 आ गया इसका आंसर। विड्थ आपकी कितनी आ गई? 100 आ चुकी है। यहाँ पे क्या आ गया इसका? विड्थ कितना आ गया? ये तो 100 आ चुका है कंप्लीटली। यानी कि हमें लेंथ पता चल चुका है, लेंथ ऑलरेडी 125 है,
और इसकी ब्रेड्थ हमने अभी फाइंड आउट की 100 हो गया। अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लेंथ तो मेरी 125 थी जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी। विड्थ अभी मैंने फाइंड आउट करी, कितनी आई, 100 आई थी। अब मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब यहां पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया है बहुत अच्छी तरीके से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ फिर प्लस ब्रेड्थ। अब इसका क्या मतलब हुआ, 2 लेंथ आपकी है कितनी 125, कितनी है 125, और ब्रेड्थ आपकी कितनी है 100। ओके, अब ये जो 2 है ना, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 और 100 को जब हम प्लस करेंगे 125 और 100 को जब हम प्लस करेंगे 225 आएगा। जब हम 225 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 450 मीटर। क्या होगा 450 मीटर। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बड़े ही ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बच्चे जल्दबाजी करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आपको ध्यान से मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ था और लेंथ दी हुई थी, और पेरीमीटर अगर पूछा है तो हमें पता है हमारे दिमाग में कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। अब मैंने किया क्या, जो एरिया हमें लेंथ हमें दिया हुआ था कंप्लीटली हमने 125 लिख दिया। ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करी किससे, उसके एरिया वाले फॉर्मूले से। एरिया को डिवाइड कर दिया लेंथ से, 100 आ गया। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ हमें अगर पता चल चुका है तो हम पेरीमीटर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 125 और 100 को मैंने प्लस कर दिया, 225 आ गया। 225 में 2 का मल्टीप्लाई किया है मैंने 450, यह आपका आंसर आया है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है, आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आसान है क्वेश्चन की, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी घबराने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमसे सिंपल पूछा है फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साफ साफ लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लिख देते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ना, इनको आप सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तब तक आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आता है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फॉर्मूला तो आपको आता है लेकिन उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा हुआ है, चलिए कहां चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ हमें दिया हुआ है 20 नहीं दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और ब्रेड्थ दिया हुआ है 6.5। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक तो आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हो 12, अबे पॉइंट लिखा हुआ है घबरा रहे होगे, पॉइंट से नहीं घबराना है, डेसिमल से नहीं घबराना, हमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले अपने दिमाग में ये चीज सेट कर लो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए तो आप ऐसा कर सकते हो, 65 लिखा हुआ है और ये 12 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, 12 5 जा 60, कैरी 6, और 12 6 जा क्या होता है 72, 72 में 6 को प्लस कर दो, 72 और 6 78। ओके, पॉइंट एक डिजिट से ठीक पहले लगा 78.0, इसका मल्टीप्लाई किया 780 आया। एक डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा देंगे हम, और पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो रहता है उस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 78 हमारा आंसर हो गया। और यहां पे भी मीटर है और यहां पे भी मीटर है,
तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर, 78 मीटर स्क्वायर। क्यूब नहीं होगा, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्यूब दिया है, रेक्टेंगल है ना, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है। तो 78 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे आप। देखिए ऑप्शन नंबर 78 मीटर स्क्वायर वाला करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और आपको एरिया दिया हुआ है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और आपको एरिया दिया हुआ है। कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 729। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, क्वेश्चन मैंने अभी कराया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर से कैसे हम इसके पेरीमीटर तक पहुंच सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। ओके, तो हमने अगर 729 किया है यहाँ पे, और ये साइड इनटू साइड का मतलब साइड इनटू साइड हमें नहीं दिया है, कोई साइड नहीं दी हुई है, तो हम एक साइड तो फाइंड आउट करेंगे ना। साइड और साइड में मतलब साइड की पावर एस स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर, कुछ भी। अगर आपको यहाँ से साइड फाइंड आउट करनी है तो आपको ये देखना होगा कि 729 किसका स्क्वायर है। क्या देखना होगा? 729 किसका स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि 729 किसका स्क्वायर है, तो आप मुझे क्या बताओगे? 729 किसका स्क्वायर है? देखिए अगर मैं 729 पूछूं आपसे कि 729 किसका स्क्वायर है, तो आप सिंपल उस स्क्वायर को फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले इसको सही से लिख लेता हूँ। एस स्क्वायर इक्वल टू 729 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मुझे स्क्वायर रूट याद है तो मुझे पता है कि ये 727 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया? 27। साइड इक्वल टू कितना आ गया? 27 आ गया। ओके करेक्ट है। साइड इक्वल टू कितना आ गया? साइड इक्वल टू आ गया 27। यहां तक चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि साइड इक्वल टू 27 कैसे आ रहा है। अब देखो अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया कि 729 कैसे आया है, तो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर करना सिखाऊंगा। देखिए अगर आपको स्क्वायर याद नहीं हो रहे, स्क्वायर फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है, तो एक मैं मिसलिनियस की क्लास लूंगा, उसमें स्क्वायर फाइंड आउट करना, शॉर्टकट ट्रिक्स, डीआई सारे कराऊंगा। इसके बाद एक और चैप्टर कर लूंगा। वैसे सिलेबस ये हमारा लास्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक मिसलिनियस का चैप्टर जरूर डिस्कस करूंगा इसके आगे, और उसको जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 729 का क्या है, 729 का क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके देखिए 729 है ये, तो 729 को सबसे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा। क्या चेकआउट करना पड़ेगा? इसका फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे ये पता करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड होता है। और अगर मुझे ये साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हमें पता है कि इसका कंप्लीट एरिया 729 दिया हुआ है, और मुझे साइड फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका स्क्वायर है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। 3 से हमने क्या एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना, वही करने वाले हैं हम। और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर हम करने वाले हैं 3 से 3 8 और 1। 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 9, फिर 3 से 9 सॉरी 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना और ये तीसरा पेयर बना, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया? 27। यानी कि 27 का जो स्क्वायर होगा वो 729 होगा। ओके तो यहाँ पे मेरी एस की वैल्यू क्या आ गई? 27 आ गई। ये तो आपको क्लियर है कि साइड एक हमें मिल चुकी है। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का जो एरिया है वो हमें पता है,
729 है, इसकी साइड मैंने फाइंड आउट कर ली 27। ओके, अब मुझे इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो जो पेरीमीटर होता है ना स्क्वायर का, वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 27। 27 साइड हमारी आ चुकी है, 4 ये फॉर्मूला ही होता है 4 इंटू साइड। तो 4 में 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 में 27 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 टू 8 28, और 2 आ गया 8 और 2 10 108। तो 108 मीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो 108 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या है, कैसे आप समझ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 108 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमें एक एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसमें प्रत्येक किनारे की लंबाई 3 मीटर है। मतलब ये बॉक्स है ना कुछ इस तरीके का बना होगा, और ये 3D ऑब्जेक्ट्स है, और 3D ऑब्जेक्ट्स में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये एक क्यूब है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर ए क्यूब ये भी कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके, या बॉक्स आप कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कुछ इस तरीके का क्यूब है। इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर आप कहते हो इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू ए क्यूब। तो इसका हमें दिया हुआ है 3, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 3। तो 3 इंटू 3 27। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, और यहाँ भी मीटर है, तो ये मीटर क्यूब होगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 में फिर 3 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसकी साइज हमें कंप्लीटली पता है, हमें इसके चारों तरफ वायरिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने आपको समझाया पेरीमीटर्स और एरिया में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे वायरिंग करना चाह रहा है ये, और 3 राउंड की वायरिंग करना चाह रहा है। कितने राउंड की? 3 राउंड्स की, 3 टाइम्स करना चाह रहा है। तो मुझे सबसे पहले तो एक राउंड का पता करना होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसके जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, उसका फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, पेरीमीटर्स। कुछ कुछ लोग परिधि भी कहते हैं। देखिए 2 जो है ना, 2 लेंथ 100 दी हुई है, ब्रेड्थ 80। तो यहां पे क्या आ गया, ये आ चुका है कंप्लीटली 180, 2 इंटू 180, और 2 इंटू 180 का मतलब 360। ओके, 360 तो आपको आ चुका है। अच्छा एक सेकेंड, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, ओके कोई बात नहीं, ओके 360, इसमें ऑप्शंस है ना आपके थोड़े गलत हो गए, ये ऑप्शंस नहीं होंगे इसमें, दूसरे ऑप्शंस होंगे। इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। अब ये इसका पेरीमीटर आ चुका है। एक बार अगर वो अपने रेक्टेंगुलर प्लॉट में एक बार अगर यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से वायर करेगा, तो पूरा एक राउंड का 360 मीटर लगेगा। लेकिन वो 3 टाइम्स करना चाह रहा है वाओ सराउंड में, तो यहां पे मुझे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9, और ये 10, 1080 इज द करेक्ट आंसर। 1080 इज द करेक्ट आंसर, और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो साइज दिया हुआ है उसके हिसाब से 1080 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप समझ पा रहे हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, एक बार मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ।
इसका सही आंसर कि क्या होगा 1080। ओके, 1080 किसी का, अच्छा तार की लंबाई, इस घेरने के लिए तार की लंबाई याद करो, तो 1080 इस तार की लंबाई होगी। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, रेक्टेंगुलर प्लॉट, मैं आपको ऑप्शंस भी करेक्ट कर देता हूँ। ये ऑप्शंस में क्या है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी होगी, बट नो इशू, इसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। वेट फॉर 2 मिनट। ओके, और ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्वेश्चन। अच्छा, ओके, करेक्ट। ऑप्शन को है ना आप करेक्ट कर लेना एक बार। इसका आंसर है 1080। तो ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। पहले ऑप्शन में 180 दिया हुआ है, दूसरे में 1080 दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में 360 दिया हुआ है, और चौथे ऑप्शन में 720 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 180 होगा। ओके, और जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो करेक्ट करके भेजूंगा। ओके, ये दूसरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, वो दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर आई थिंक है ये। आप इस पे आपको फोकस नहीं करना। ओके, ये जो है ना 8 जो है, इस पे आपको फोकस नहीं करना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसको, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होके आया है। ये देखो, अभी मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन का आंसर है ना ये यहाँ पे है, आगे पीछे हो गया क्वेश्चन ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1080 है। कैसे आपको पता चला? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इसके सोल्यूशंस बता दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके सोल्यूशन तो कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको सॉल्व कराए थे। इसका जो पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बताया, और इसका आंसर 108 है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, ये करेक्ट 1080 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 मीटर जो सॉलिड क्यूब्स है उसका हमें दोनों एंड से ज्वाइन हो रहा है, दोनों एंड से ज्वाइन हो रहा है, तो हमें बताना है कि उसका रिजल्टेंट जो क्यूब है वो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम दोनों क्यूब्स के बारे में बात करते हैं तो एक क्यूब ये है और एक और क्यूब इसके साथ में ऐड हो रहा है, एक और क्यूब इसके साथ में ऐड हो रहा है, मतलब ये क्यूबॉइड बन जा रहा है। अगर ये क्यूबॉइड बन रहा है तो कुछ इस तरीके का ये इसका शेप बन जाएगा। क्यूबॉइड में एक तो यहाँ पे जुड़ रहा है और एक इसके बाद में जुड़ रहा है। अगर ये 10 है तो ये 10 यानी कि ये 20 हो जाएगा। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये तो 10 ही रहेगा, और इसकी जो जो लेंथ है वो तो 10th रहेगी, और ये भी रहेगी, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 10 हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, यानी कि 10 × 20 × 10, यानी कि 2000 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। अब देखो मैं इसको समझाता हूं एक बार और अच्छे से, ध्यान से आप समझो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। दो सॉलिड क्यूब्स हैं, दो सॉलिड्स, एक क्यूब है और एक क्यूब है, दोनों को मिला दिया जा रहा है। आप बताओ, एक क्यूब है, ये कुछ क्यूब है, ओके, और ये क्यूब है जिसमें हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, और इसके साथ में एक और क्यूब को मिला दिया जा रहा है, एक और क्यूब को मिला दिया जा रहा है। तो जब एक और क्यूब को आप मिलाओगे तो ये कैसा बन गया है? ये क्यूबॉइड बन गया है। तो इसका 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, इसकी लेंथ अब कितनी हो जाएगी? लेंथ हो गई 20। इसकी ये जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो गई? वो हो गई है 10, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? वो भी 10 है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होता है 20 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर क्यूब। तो ये 2000 मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं समझा देता हूँ। ये जो पिक्चर लगा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको
पता रहे कि क्वेश्चंस में क्या है, कैसे सॉल्व करना। ओके, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर्स का जो क्वेश्चन है उसको मैं समझा देता हूँ कि क्या दिया हुआ है पिक्चर में और कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, ये जो पिक्चर बनी हुई है ना इसके बारे में, और इसका क्वेश्चन क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, ये जो है ना पिक्चर बनी हुई है कि ABCD और 10 और 16 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक्स है, तो एक क्वेश्चन वहां पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 तो ये था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करेक्ट कर लेते हैं और एक क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, ये 9th वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये आपकी एक पिक्चर बनी हुई है। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि ए एक सेकेंड यार बन जा, A B C और D, ये रेक्टेंगल है। ये दिया हुआ A, ये दिया हुआ है B, ये दिया हुआ है C और ये दिया हुआ है D। करेक्ट, ये इसका डायगोनल कहते हैं हम इसको। ये 10 मीटर दिया हुआ है, ये 6 मीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है ये AB। अच्छा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। हमें AB फाइंड आउट करना है, यानी कि ये। और राइट एंगल जो होता है ना, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे, ट्राइंगल ABC में, ABC में अगर आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो AC स्क्वायर होता है AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC का स्क्वायर आपको पता है 10 है। आपको AB फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर प्लस BC यानी कि 6 का स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा 36। 100 में से 36 को माइनस कर दो, यहाँ पे क्या बचा, AB का स्क्वायर। ये होगा 64 और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन, ये तो था ना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आंसर इसीलिए 8 आ रहा था। क्यों आ रहा था 8, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में, ये देखिए 7th क्वेश्चन, ये वाला तो आगे वाले क्वेश्चंस में था। यहाँ पे ये जो AB है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, तो AB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर ये 6 है तो ये जो BC है ना ये भी 6 होगा, ये BC भी 6 होगा। अब मुझे AB फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम से इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि AC स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ये जो है ना इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर मुझे क्लियर है 10 है, यानी कि 10 दिया हुआ है AC की वैल्यू, 10 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हमें नहीं पता तो AB स्क्वायर मैंने लिख दिया, और प्लस BC हमें पता है 6 है, 6 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू AB का स्क्वायर है और प्लस 6 6 36। अब हम AB का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 में से 36 को माइनस करना पड़ेगा। और अगर AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64, यानी कि 64 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि 64 तो 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि AB की जो वैल्यू है वो 8 आई है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये जो डायग्राम दिया हुआ ना इसका क्वेश्चन है, उसमें AB, ये दिए गए डायग्राम्स में AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ये इसका 1080 आंसर आया था, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हो चुका होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज के, और फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको देने वाला हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप मुझे बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, क्लियर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ये भी हमें क्लियर है। हमें फाइंड आउट करनी है इसका पेरीमीटर, फाइंड आउट दिया हुआ है। अब जो उसका पेरीमीटर होता है ना स्क्वायर का,
उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब आप मुझे बताओ, ये पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 48, 48 इक्वल टू 4 इंटू साइड। अगर मुझे यहां से साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 48 में 4 को डिवाइड करूंगा, यानी कि साइड इक्वल टू क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल आउट करूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया। साइड मेरी 12 आ गई। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो 12 इंटू साइड 12, 12 इंटू 12 होता है 144। यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 144 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो आपको मैंने क्वेश्चन जो समझाए हैं वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। हमने 99.99% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जो डीआई है, कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मिसलेनियस जरूर करना है आप। इसके बाद के जो जब मैं कराने वाला हूँ 16 होगा, उसमें पूरे मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल बोलोगे वाओ मजा आ गया, फास्ट कैलकुलेशन होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसमें स्क्वायर कैसे करना है, प्लस कैसे फास्ट करना है। सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है, हम तो धीरे धीरे करते हैं, आप भी कर लोगे, मैं सिखाऊंगा वैसे ही करना है। वो बिल्कुल एक्स्ट्रा एक बोनस क्लास होगी, मिसलेनियस क्लास आपकी। सिलेबस में मिसलेनियस में बता रहा था कि करूंगा डिस्कस, लेकिन वो एक बोनस क्लास होगी आपकी, और बोनस क्लास में बोनस में आपको देने वाला हूँ। पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसका हिंदी में मैं दे देता हूँ, हिंदी में क्वेश्चंस ये है आपके सामने। तो इसको भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है आपको, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, कितने गलत कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो ना, डाउट मना किसने किया है। और इसके अलावा ये इसके हिंदी में क्वेश्चन दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और फिर अगर कोई डाउट लगता है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं वो अपने मेंटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है मेंटर्स के लिए। और बहुत सारे लोग मेरी भी मेंटरशिप में हैं, तो वो मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मेरे मेंटरशिप में बच्चे हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास में। एक तो यूट्यूब पे जाकर के ज्वाइन बटन क्लिक कर लीजिए, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप इस नंबर्स पे मैसेज करिए और लिखिए आई वॉन्ट टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम्स। कॉल करके भी पूछ सकते हैं मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन होना है, तो आप वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.